बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। बेस कम कर, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन का ध्यान कर, क्योंकि जो प्रतिज्ञा जो वायदा परमेश्वर ने तेरे साथ किया है वो वचन पर ध्यान करने के कारण तुझे मिल जाएगा। आमीन। आपके साथ भी परमेश्वर ने वायदा किया होगा। हाँ, एक वायदा सभी के लिए है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक इंडिविजुअल कॉलिंग होती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको परमेश्वर ने अलग वायदा किया होगा, अगर आप पास्टर हैं तो आपसे अलग वायदा किया है। इसहाक को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, और वंश तभी बढ़ेगा जब बच्चा होगा। और बाइबल कहती है उसकी पत्नी 20 साल से बांझ थी। वही पत्नी जो किसने भेजी थी? यहोवा परमेश्वर। लव मैरिज नहीं थी उसकी, अरेंज मैरिज थी। उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा कि साथ वाले देश में जाओ और वही लड़की जो यहोवा को मानती हो मेरे बेटे के लिए लेके आ। और बाइबल कहती है उसका नौकर गया और परमेश्वर से निशानियां मांगने लगा कि प्रभु जो लड़की आके कुएं से मुझे पानी पिलाए, मेरे ऊंटों को भी पिलाए। जो बड़ा कठिन काम था, ऐसा होता नहीं था कि आप किसी के घर में जाएं और बोले मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगा, तेरी माजून में भी पियाऊंगा, तेरे कट्टे में भी पिया दूंगा। ऐसा होता नहीं। हाँ, उसने कहा ऐसी कोई लड़की हो तो मैं समझ लूंगा ये हवा वो तेरी ओर से। और बाइबल कहती है वो वहां पे रिबिका आई और उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। इस वजह से वो उसे साथ ले आया उसके घर वालों की परमिशन के साथ, और उसके बाद उसकी पत्नी वो हुई। और बाइबल कहती पत्नी होने के बाद भी 20 साल वो बांझ थी। चैलेंज, आप क्रिश्चियन बन गए, एक चैलेंज आ गया लाइफ में। आप सोचेंगे मैंने तो परमेश्वर की आवाज सुनी थी, ये तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, ऐसा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। अगर परमेश्वर ने कहा था तो मेरी ब्लेसिंग कहां पे? हालेलुया। अगर तो परमेश्वर ने कहा है कि ये तेरी पत्नी है तो अब तो बच्चा हो जाना चाहिए। 20 साल हो गए। इसीलिए वो शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। पता है क्यों? बाइबल का कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको यह बात ध्यान रखनी, एक भी वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग का विषय पढ़ोगे। आप जानते हैं बहुत सारे पास्टर्स जो हीलिंग नहीं कर पाते अपनी सेवकाई में। पता है क्यों? उनको पूछो कि आप जब चर्च गए तो चर्च जाने से पहले आपने क्या पढ़ा बाइबल में से? मैं तो फाइनेंस पे पढ़ रहा हूं, मैं तो इजराइल जब आया उस पे पढ़ रहा हूं, मैं तो फलानी चीज पढ़ रहा हूं। अगर आपको हीलिंग करनी है, आप यीशु मसीह के उन्हीं पदों को पढ़ेंगे जहां उसने हीलिंग की, जहां लोग हील हुए, जहां लंगड़े चले हैं। आप जैसे ही उनको पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम से पवित्र आत्मा कई बार क्या करता है, आपके आत्मा से वो कांटेक्ट करता है और आपसे बात करता है, आज तेरी चर्च में एक लंगड़ा चंगा होगा। अच्छा, मैं क्या करूं? उसके लिए तू जाएगा और ये प्रार्थना करेगा, तू जाएगा और इस तरह की प्रार्थना करेगा, तू ये वाला वचन देगा। आज इस तरह से तू हॉस्पिटल प्रेयर लाइन बनाएगा, जो कॉपी नहीं की हुई, खुद का आइडिया है, खुद का परमेश्वर का। हाँ, अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा हॉस्पिटल प्रेयर लाइन बनेगी और लोग हील होंगे। आज क्या हुआ? टेस्टिमनी सुनी हमने। कौन से लोगों की? डेड लोग, 12 दौरे पड़ चुके, हार्ट अटैक हो चुका, आईसीयू के ऊपर, सारा कुछ बेड के ऊपर, प्रेयर लाइन। लेडी आज चर्च में आई गवाही देने। मेरी बात समझो, सुनो। आप जब वचन पे ध्यान देते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहनें बोलती मुझे थायराइड है, मुझे ये ब्लड का रोग है। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तुम देखो कैसे जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, जब बाइबल पढ़ती हो तो क्या पढ़ती हो? मैं कुछ भी पढ़ लेती हूं, ऐसे खोलती हूं, अच्छा यशाया, अच्छा भजन संहिता। आपको अगर हीलिंग चाहिए, आप यीशु मसीह के उन पदों को, उन अध्यायों को निकालेंगे जहां उसने हीलिंग की है। आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे सीखने में मदद और सहायता कर, मुझसे बात कर। जिस तरह यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, आप मुझे चंगा करो, मुझे आजाद करो। होगा क्या? धीरे धीरे होली स्पिरिट आपसे बात करना शुरू कर देगा।
हो सकता है वो आपके सपने में आपको हील कर दे, आप चर्च में आए उस दिन हील हो जाए, कोई भी, चाहे आपकी डाइट प्लान चेंज हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने उन पदों पर ध्यान दिया, उन वचनों पर ध्यान दिया, पवित्र आत्मा से बात की, और पवित्र आत्मा ने फिर रास्ता निकालना ही होता है और आपको उत्तर देना ही होता है, वो कहीं से भी आपको दे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मुझे कोई बोलता है मेरे पास बेबी नहीं, तो क्या करना है पता नहीं, बाइबल के उन वचनों को निकालो, उन लोगों को पढ़ो जिनको परमेश्वर ने बेबी दिया है, उनकी जीवनी पढ़ो, उनके जीवन को पढ़ो। बाइबल कहती अलीशिबा बांझ थी और बुढ़ापे तक उसके बेटा नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और एक दिन उसकी चिट्ठी निकली कि तू जाके परमेश्वर के घर में जाके ये सारे रीति रिवाज करेगा, क्योंकि लोगों की चिट्ठी डाली जाती थी, लॉटरी लगती थी, किसका नंबर आएगा सेवा करने के लिए, उसका नंबर आ गया। इमेजिन करो अगर वो आज का मसीह होता, 70 साल से बेटा नहीं हुआ, चर्च में बैठा होता, अरे अब तक 300 चर्चिस और 500 जगहें घूम के आया होता और बार में बैठा होता, बोलता सब जगह घूम लिया, कोई नहीं है परमेश्वर। हाँ, सब जगह घूम लिया, चर्च भी गया, वहां भी गया, तीसरे स्थान, चौथे, सब चला गया, मैं कोई परमेश्वर नहीं। पर बाइबल कहती आज्ञाओं पर, विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में मौजूद था। जब उसकी चिट्ठी निकली कि तू जाके अंदर परमेश्वर के रीति रिवाजों को पूरा करेगा, जब अंदर गया तो स्वर्गदूत कहता प्रकट होकर कि अब तेरे घर में बुढ़ापे में संतान पैदा होगी, तेरे पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो परम प्रधान के आगे आगे चलेगा, उसके रास्तों को साफ करेगा, उससे बपतिस्मा भी देगा। ये उसे मालूम नहीं था। आमीन। अब उसे मालूम था। आप जो भी प्रभु से लेना चाहते हैं ना, आप प्रभु पे आपका कोई एहसान नहीं, परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं कि वो आपको सब चीजें उसको देनी ही पड़ेगी क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, ऐसा नहीं। तू बहुत दुखी था इसलिए मैंने तुम्हें चंगा किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुझे बिलीव करना होगा। नीचे कर लो पासपोर्ट का के, अभी वचन सुनो, अभी भी तुम्हें पासपोर्ट की पड़ी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए, ताकि जो मुझे चाहिए वो कहां से निकलेगा? वर्ड से, वचन से। ये बाइबल जो आपके हाथ में पकड़ी, इससे निकलेगा, इसी से निकलेगा। आपका बेटा भी, आपकी ब्लेसिंग भी, आपकी बेटी भी, आपकी ताकत, आपकी हीलिंग, आपके डिलीवरेंस, आपका मस्सा, आपकी चर्च, आपका वीजा, आपकी फेवर, इसी से निकलेगा। लेकिन कई बार जिन लोगों को अकल नहीं होती ज्यादा ना, उनको आप काजू पिस्ता बादाम भी दे दो ना अपने रखने के लिए अपने गेस्ट के आगे, तो उसको भी वो बिस्किट बना देते हैं 5 रुपए वाला। और जिसको अकल होती है वो 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट को भी ऐसे लेके आता कि पता नहीं कौन सा इसमें सोना डला हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल आपके हाथ में है, यही वो बाइबल है जिससे मैंने सब कुछ लिया है। आपके हाथ में भी वही है। मेरे पन्ने ज्यादा नहीं है, पन्ने सेम है, वचन सेम है, भाषा भी हमारी सेम है, रिजल्ट अलग अलग हैं क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे मानने का तरीका अलग अलग है। अच्छे लोग, पास्टर्स की अपनी फैमिलीज तक वचन नहीं पढ़ते लोग, मैंने देखा है लोगों को। विश्वासी, खासकर भाई, वचन नहीं पढ़ते। शाम को आके अपनी वाइफ के साथ प्रार्थना में बैठ जाएंगे पर वचन नहीं पढ़ते और ये भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया। किसको भेजा? वर्ड को भेजा। वर्ड तो है ही नहीं, वचन तो है ही नहीं। कलीसिया का क्या कसूर? पास्टर्स के पास वर्ड नहीं। उनकी 100 मीटिंग देख लो, 100 मीटिंग में सेम वचन है। क्या करेंगे लोग? लोगों का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। 2 तरह के क्रिश्चियंस हैं।
एक है ब्लेसिंग ली और गायब हो गए, दूसरी है ब्लेसिंग ली और मेंटेन की और सदा ठहरे और खड़े और अड़े रहे। आपको कौन सा बनना है? उत्पत्ति 31, आज सिर्फ एक वर्ड है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं खड़ा होकर आपको समझा रहा हूं। उत्पत्ति 31 उसकी 6 से 42 आयत हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। याकूब कह रहा है अपनी पत्नियों से, कहता तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। उसने कहा जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ें बकरियां चित्ती वाले पैदा करने लगी। जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ें बकरियां धारी वाले बच्चे पैदा करने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों और बकरियों पर जो चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है उसे मैंने देखा है। सब बोलो आमीन। अब 17 आयत को पढ़ेंगे। जब याकूब वापस चला, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वो पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को